जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहेगी। 5 जून के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। फिफ्थ जून के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब एंड 5 जून के दिन लिब्रा की हेल्थ। अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सैडनेस का कार्ड। हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे सैडनेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि किसी एक ने किसी और के साथ मैरिज कर ली है। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 13, 5, 9, 2, 8, 2, 5। ओके तो ये 55 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 7, 22 एंड 37 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे सैडनेस इसलिए है क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो गया है। यस, या तो आप बहुत दुखी हो सकते हैं या आपके पार्टनर बहुत दुखी हो सकते हैं। डिवाइन साइड, इस कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपके पार्टनर को अकल आई है। सी द डिवाइन इन एवरीवन। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने या तो आपके अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढ ली थी, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे आपको लेकर के, या फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था। देखिए रिश्ता ख़त्म तो तभी होता है जब कोई किसी को गलत समझता है, जब किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। अब ये खुद की नेगेटिविटी भी हो सकती है, किसी की इम्पोज की हुई भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करनी है कि हुआ क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं सी द डिवाइन इन एवरीवन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने या तो अपने पार्टनर के अंदर बहुत कमियां ढूंढनी शुरू कर दी थी। आप मतलब जैसे माइक्रोस्कोप से ढूंढने लगना, ये भी है, ये भी है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, इस वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। देखिए मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपको कनेक्शन रखना है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ थे चाहे लवर्स थे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको कनेक्शन रखना है तो आपको दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव ढूंढेंगे, आप उनमें ढूंढेंगे, वो आप में ढूंढेंगे, तो कुल मिला के क्या होगा, डिवोर्स होगा, जो यहाँ पे हो चुका है। अब ये स्टक हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब इन्होंने मतलब जब ये ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप, तब इनको फील हो रहा है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें होनी इम्पोर्टेंट होती हैं। ये चाहे जितना बुरा था लेकिन ये होना ज़रूरी था। ओके, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फिर ये आपके पार्टनर आपको कभी भी अच्छे वे में देख नहीं पाते। ओपनिंग्स, देखिए एक तो डेथ का मतलब भी न्यू बिगिनिंग होता है, एंड यहाँ पे ओपनिंग का कार्ड भी आ गया है। अब आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है एंड ये आपकी ज़िंदगी में वापसी करना चाहते हैं। ए न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो ये किसी नए रास्ते से आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई नया वे अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पुराने सारे रास्ते तो आपने बंद कर रखे हैं। ओके, आपने बाउंड्रीज बहुत तगड़ी लगा दी हैं। यस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। तो आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं, यस, इस वक्त आप काफ़ी डिप्रेस हो सकते हैं, काफ़ी सैड हो सकते हैं। आपको फील हो रहा है जैसे ज़िंदगी में सब कुछ खालीपन है, जैसे कोई है ही नहीं, भरी दुनिया में बिल्कुल अकेले। ये आपकी कंडीशन हो सकती है। यस, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको सच का साथ देना है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं आपको अप्रोच करने का, आपसे फिर से रीयूनाइट होने का, तो जब भी आपसे अप्रोच करते हैं तो आपको सच बोलना है, फिर चाहे जो भी हो। ओके, आपको फिर बातों को घुमाना नहीं है, फिर मतलब बहुत जल्दी खुश नहीं हो जाना है कि आपका पार्टनर आ गया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दुखी तो बहुत ज़्यादा हैं, सैड हैं, डिप्रेस हैं, सब कुछ हैं।
ओके। लेकिन आपको ये मालूम रखना है कि आपका पार्टनर भी सुखी नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज की थी तो मान के चलिए कि ये भी खुश नहीं है, बहुत दुखी है। इनको पता चल चुका है सारी सच्चाइयाँ कि कौन सही है कौन गलत है, तो इसी वजह से ये आपके पास वापस आ रहे हैं। देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यहाँ पर आप लोग बहुत दुखी हैं भाई, कितना दुख है आखिर। मतलब आप लोगों के बिजनेस एंड फाइनेंसेस भी शायद या तो बहुत इफेक्टेड हुए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। आप इतना रोए हैं, इतना परेशान हुए हैं, आपका शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, आपका रूटीन ख़राब हो गया है। लेट सोना, सुबह लेट उठना, खाना पीना, सारी चीज़ें गड़बड़ा गई हैं एंड इस वजह से आप लोगों के फाइनेंसेस पे भी असर पड़ा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का सोना जगना चाहे जितना ख़राब हो, चाहे आप घर में कितना दुखी रहते हों, लेकिन अपने वर्क प्लेस पे आप लोग फुल ऑन जी जान से हार्डवर्क करते हैं। मतलब काम के टाइम पर आप लोग किसी तरह की शिट बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, कुल मिला के आप लोग अपनी हेल्थ को लगा रहे हैं। मतलब बहुत हेल्थ में बिता रहे हैं आप लोग। यस, देख लेते हैं आपकी हेल्थ। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस भी इफेक्टेड हो रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये होना ही है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं तो कल को आपके फाइनेंसेस इफेक्टेड होंगे। कब तक आप बचा पाएंगे? आप एक टाइम तक का अपनी रातों की नींदें उड़ा सकते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी ये जो हेल्थ इशू है यही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं आपके फाइनेंसेस में, या ये कहिए कि नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि आप देख रहे हैं शुरुआत डेथ से हुई है, तो कार्ड अच्छे तो नहीं आए हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपकी जॉब चली जाएगी, या आपको लग रहा है कि आप छोड़ दें जॉब, आपका काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड का मतलब यही है कि आपका बिल्कुल जी हट गया है दुनिया से। भाई बड़ी बुरी हालत है आपकी, तो मुझे तो कहीं भी कोई भी कंडीशन अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। यस, एक रिश्ता ख़त्म हुआ है। आई नो कि बहुत पेनफुल होता है आपका, चाहे डिवोर्स हुआ हो, चाहे किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, बहुत पेनफुल होता है। लेकिन आप अपने को पनिशमेंट दे रहे हैं। ओके, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो पर्सन जब सही टाइम होगा तो आ जाएंगे। ओके, एंड आपको अपने आप को पनिशमेंट नहीं देना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठगा हुआ फील होता है। यस, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, लेकिन अभी आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है, मतलब डिले हो गया बहुत सारी चीज़ों में, इन्होंने आपको बहुत देर में समझा है एंड इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आप दोनों की मेंटालिटी, आप दोनों की कंडीशन, आप दोनों के बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ चुके हैं। यस, इनको गिल्ट हो रहा है, इनको रिग्रेट है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको कई बार इंसल्ट की हो सकती है, बुली किया हो सकता है, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आप तब भी सहन करते रहे। एंड अब जब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, मतलब ये तो आपके लिए ब्लेसिंग होना चाहिए। ऐसा रिश्ता जो ख़त्म हुआ है, जो ऐसा इंसान जिसने आपको हर तरह से परेशान किया वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, तो ये ब्लेसिंग है। हालांकि ये फिर से आएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं आएंगे तो कोई नया पर्सन आएगा जो आप ही की तरह जिसका दिल टूटा हुआ होगा एंड वो आपके साथ कनेक्ट होगा करके। ओके, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रोमांस का कार्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, जैसे ही नाम लिया हाजिर हो गए। तो यहाँ पर रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड आप लोग बहुत जल्दी होपफुल होने वाले हैं, फिर से आपको होप मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आपको होप मिल गई है, आपकी ज़िंदगी में रोमांस एंटर हो चुका है। ये सारी कंडीशन पहले की थी, अब आप लोग निकल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। यस, आप फिर से होपफुल हो जाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा। मैं जनरली मूवीज़ का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मूवीज़ में देखा होगा कि अगर एक हीरोइन से ब्रेकअप भी हो गया तो सडनली दूसरी हीरोइन दिखाई पड़ जाती है एंड हीरो का फोकस हो जाता है उधर। तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्सन गया था, आप बहुत ज़्यादा सैड थे, डिप्रेस थे, लेकिन फिर आपको सडनली कोई दिखाई पड़ गया एंड आपने सोचा नॉट बैड, इनको भी, इनसे भी ट्राई किया जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होंगे क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड स्पिरिचुअल हैं, बट यहाँ पर देखिए, होपफुल होना कभी गलत नहीं होता है। वही चीज़ हमेशा कही जाती है कि चाहे कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, चाहे कोई
हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन लाइफ मस्ट गो ऑन। ओके, तो इसलिए जब लाइफ मस्ट गो ऑन तो होप भी चलनी चाहिए, क्योंकि होपलेस ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन जो है या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, या तो फिर ये हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ओके, यस, ये जो आपका पार्टनर है जिसको देख के आप होपफुल हो रहे हैं, ये कोई न्यू पर्सन है। एंड आपको लग रहा है कि जैसे ये काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, एंड डिवोर्सी या सेपरेटेड आपको या तो पता है, या तो ये हो सकते हैं सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। एंड ये या तो मल्टीपल बिजनेस देखते हैं, या ये पैसों की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा हो सकता है। या तो आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में दो पर्सन हैं, ये कंफ्यूज हैं। यस, आप इनको अपने लव का ऑफर देना तो चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ में श्योरिटी नहीं मिल रही है। मतलब अपने पार्टनर को देख के ये जो भी न्यू पर्सन है, जो भी जिसको देख के आपकी आंखों में रोमांस जगा है, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कैसा इंसान है। या तो ये आपके पार्टनर हैं, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, तो आपको ऑफ़र किया जाए कि ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग का कार्ड है, न्यू डोर इज़ ओपनिंग, तो ये कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालेंगे आप तक पहुँचने का, या अगर ये आप हैं तो आप रास्ता निकालेंगे। ओके, यस, यहाँ पे कार्ड आ चुका है कम्युनिकेशन का, एयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपके बीच में सेटल होने के चांसेस हैं। पॉसिबल ये भी है कि ये जो आपका पर्सन है ये भी बहुत डिप्रेशन में रहा है, सैड रहे हैं, एंड आपके साथ भी हो सकता है। तो चाहे ये पर्सन आपके लिए कोशिश कर रहे हों, चाहे आप इनके लिए कोशिशें कर रहे हों, 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली अगस्त के मंथ में आप लोगों की कोई ऐसी बातचीत होने के चांसेस हैं, या अगस्त तक ऐसा हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 8 दिन में भी हो सकता है। मतलब 1 वीक का टाइम आपको लग सकता है, जब या तो ये पार्टनर आपसे कुछ बोले, या तो आप इनसे कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, या तो आपको पता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सैड है अंदर से, ऊपर से बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत इमोशनल है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं। या तो ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, इनको फील हो रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में, मतलब कहीं ना कहीं जैसे बातचीत में या टोन में एक पेनफुल टच मिल जाता है, तो वो कंडीशन आपको फील हो रही हो सकती है। ओके, अगर आपने इनसे फेस टू फेस बात करी है तो भी आपको लगता है कि जैसे इतने प्यारे इंसान के साथ इतना गलत क्यों हुआ। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।